नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान के स्पेशल डिबेट शो 5 का प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। सड़कों पर पानी, प्रशासन की नाकामी। राजस्थान में मानसून की एंट्री हुए कई दिन हो गए हैं। प्रदेश में मानसून छाया हुआ है, प्रदेश में बारिश हो रही है। हर बार की तरह इस बार भी बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव है, सड़कों पर गड्ढे हैं, बदहाल सड़कें हैं और करंट का खतरा, और इन तमाम समस्याओं को देखा जा सकता है हर कहीं। प्रशासन के तमाम दावे बारिश में हवाई तो हो ही रहे हैं, पानी पानी भी हो रहे हैं। बारिश से पहले नाले और नालियों की सफाई के बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, करोड़ों के टेंडर होते हैं, लेकिन जब बारिश आती है तो इन दावों की पोल खुल जाती है और ये दावे जो है वो नालियों में बहते दिखाई देते हैं। लेकिन बारिश में ये दावे भी फेल होते हैं और अधिकारी देखने को नहीं मिलते हैं। बारिश से सड़कों पर गड्ढे होना आम बात हो गई है। सिस्टम में सुधार होता दिख नहीं रहा है। सियासी दलों के दावे अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन सिस्टम लाचार क्यों है और यह सिस्टम लाचार होता दिखता क्यों है? कई हादसे हो जाते हैं और तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। कहते हैं ढाक के तीन पात, कुछ भी बातें कर लो लेकिन होना वही है। और इसी पर आज हम फिर से बात करेंगे, चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे कि अगली बार ऐसा नहीं हो और जो हो गया उनके जिम्मेदारों को एक एक करके आइडेंटिफाई करके उन पर कार्रवाई भी हो सके। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। बरसात ने खोली तैयारियों की पोल, जगह जगह जल भराव, पानी पानी हुई राजधानी, सड़कों पर भरा पानी। बरसात से सड़कें जलमग्न, ड्रेनेज सिस्टम की खुली पोल। कांग्रेस और बीजेपी में आरोपों की बरसात। क्यों फेल होते हैं बेहतर सिस्टम के दावे? सड़कों पर पानी, प्रशासन की नाकामी। तो सवाल यह है कि पहली ही बारिश में या दूसरी बारिश में सड़कें जिस तरीके से दरिया बन जाती है, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या ये तो यहीं चाले वाला ढर्रा ही रखें या फिर इसमें सुधार भी हो सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं इन मेहमानों का परिचय करवा दूं। हमारे साथ हैं विकास भारत, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और साथ ही साथ चेयरमैन हैं आप कमेटी नगर निगम ग्रेटर में। वहीं पवन मीणा हमारे साथ हैं, उप महापौर हैं नगर निगम कोटा दक्षिण से, कांग्रेस के उप महापौर हैं। और भारती शर्मा हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के साथ के तौर पर जुड़ रही हैं। ओपी गुप्ता हमारे साथ हैं, पूर्व आयुक्त हैं नगर निगम के, और आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले भारती जी आपसे शुरुआत करूंगा, क्योंकि अधिकारी और नेता तो अपनी अपनी ही भाषा बोलते हैं, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं को क्या दिख रहा है इस बारिश के बाद? क्या वही हाल है, वही ढाक के तीन पात है? जैसे हम हर बार बारिश आती है चर्चा करते हैं, फिर बारिश जाती है हम भी भूल जाते हैं। भारती जी, हर बार की बात तो बहुत छोटी है सर। मैं तो मेरे बचपन से यही हाल देखते हुए आ रही हूँ। हम छोटे थे तो हमारे स्कूल के पास में एक गड्ढा हुआ करता था, नालियाँ नहीं थी। तब ये कहते थे कि प्रशासन अब सुधरेगा, अगली बार के वोट के बाद में ये सारी नालियाँ बन जाएंगी, सड़कें बन जाएंगी। सर हुआ ये कि जो खंभा था उसमें हमारे स्कूल के एक बच्चे को करंट लगा और वो मरा। पार्षद ने उसकी जिम्मेदारी तक नहीं ली। वो ये कहता है कि आपने हमको पहले नहीं बताया था। मुझे बताइए, अभी तो उस वक्त तो चलो पार्षद बड़े हुआ करते थे, ये जो करंट वाली बात है ना, ये हाल ही में दोबारा हुआ है। गार्डन में अभी एक युवक करंट से मर गया है। मुझे बताइए इसकी जिम्मेदारियां कौन लेगा? पहले तो पार्षद का एरिया बहुत बड़ा हुआ करता था, अब तो बहुत छोटा है। अगर जिम्मेदारी लेना चाहे ना सरकारी महकमे में तो बहुत ईजी है। पार्षद अपनी हर गली को जानता है। जब वो वोट मांगने एक एक गली में जाता है तो ये कमियां क्यों नहीं नोट करके रखता है कि यहाँ नाली सिस्टम बना हुआ ही नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम में आपको बताऊं, जहाँ से मैं भी आ रही हूँ ना, शायद मुझे क्रॉस करते करते 45 मिनट, 20 मिनट का रास्ता 45 मिनट में मैंने तय किया है, सिर्फ इस पानी की वजह से। ये जो ऑफिसर्स हैं, ये जो पॉलिटिकल लोग हैं, ये काम अपनी जिम्मेदारियां क्यों नहीं तय करते हैं? एक पार्षद वोट लेने पहुंच जाता है, लेकिन ये जिम्मेदारी पूरी क्यों नहीं करता है? क्या हमको एक पब्लिक को एक खाका तैयार करना चाहिए कि ये इसमें फेलियर रहा, ये इसमें फेलियर और ये इसमें फेलियर, अगली बार उनको वोट मत दीजिए। सीधा सा हिसाब किताब है। आज मैं ये कहूँगी, ये जो मौतें हो गई, जो करंट लग के जिसकी डेथ हुई, इसकी जिम्मेदारी किसकी है?
सब एक दूसरे पे पल्ला झाड़ेंगे, ये चीजें अच्छी नहीं है। अपनी जिम्मेदारियां उनको समझनी चाहिए। पवन मीणा जी, आप तो उप महापौर हैं नगर निगम कोटा दक्षिण के, ये हालात हमेशा एक जैसे ही क्यों रहते हैं? जी देखिए, जो हमारा जो अनुभव रहा है नगर निकायों में, अधिकतर कुछ समय के अंदर ही जो प्रशासन के जो उच्च अधिकारी हैं वो समय समय पे यहाँ पर चेंज हो जाते हैं, और बदलने के बाद में स्थिति ये होती है कि जो नया अधिकारी आता है उसको यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, यहाँ की समस्याओं के बारे में कुछ जानकारी होती नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसको समझने में वो इतना समय निकाल देता है कि फिर जब तक जो स्थितियां जो है वो बहुत ज्यादा दयनीय हो जाती हैं और ये चीजें नुकसान होती हैं। अब जैसे ये मान के चलने के, जब से हाल फिलहाल ये हमारे यहाँ के जैसे कोटा दक्षिण की हमारी बात कर रहे हैं, तो विधानसभा चुनाव के आचार संहिता लगने के एक दिन पहले यहाँ पे हमारे अधिकारी चेंज होते हैं, नए अधिकारी लग जाते हैं, पूरा जितना भी प्रशासन है पूरा नया बदल जाता है, और तब से लेकर अब तक विधानसभा के बाद में लोकसभा चुनाव की भी आचार संहिता पूरी हो गई, तब तक भी जो पुराने जो टेंडर्स हैं, जो परंपराएं थी, उनको भी अभी तक फॉलो नहीं किया जा रहा। उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई नुक्स निकाल दिया जाता है, कोई परेशानियां निकाल दी जाती हैं और उन टेंडर्स को आगे फॉरवर्ड नहीं कर दिया। अब दिक्कत ये आती है कि एट दी एंड नुकसान जो है उसका खामियाजा जो है जनता को भुगतना पड़ता है, और चूंकि एक पार्षद और महापौर या है चेयरमैन है, ये वो लोग होते हैं जो जनता से डायरेक्टली जुड़ाव में होते हैं और डायरेक्टली अप्रोचेबल होते हैं, तो ये ही वो लोग होते हैं जो जनता की बात को सुनते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा सुनता भी नहीं है। तो इसलिए लोगों को ये लगता है कि भाई इन्हीं के ऊपर सारी की सारी जिम्मेदारी आती है, जबकि एक जनप्रतिनिधि जो क्षेत्र की जो समस्या होती है उस समस्याओं को एक अधिकारी के पास में, प्रशासन के पास में अवगत करवाता है और उनको सुझाव देता है कि इसको समय पे आप सुचारू करें। अब अगर नहीं करते हैं तो ये जवाबदेही जो है पूरी प्रशासन वालों की बनती है, अधिकारियों की बनती है कि वो समय पे चीजों को। आप ये कह रहे हैं महापौर की जिम्मेदारी नहीं बनती है, फिर ऐसे अधिकारियों को आप रखते क्यों है निगम में जिम्मेदारी? उनके खिलाफ लिख के दीजिए सरकार। नहीं, मैं ये नहीं, ये अधिकारी नकारा है, कामचोर है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा कि भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है। बेशक हम जिस पद पे हैं जिम्मेदारी हमारी भी बनती है, और इसलिए आपको जनता चुन करके भेजती है सर, जो और आप जिम्मेदारी लीजिए, अधिकारियों से काम करवाइए, जो अधिकारी नहीं काम करते हैं उसके खिलाफ एक्शन लेने का पावर भी तो आप ही लोगों को है। आता हूं मैं आपके पास में, बीजेपी के प्रवक्ता हैं और चेयरमैन, एक्शन लेने का पावर एक टाइम आ रहा हूं सर, आ रहा हूं वापिस आ रहा हूं। विकास बारट साहब, ये क्यों जयपुर पानी पानी है? स्मार्ट सिटी का यह हाल कौन जिम्मेदार है सर? देखिए, मैं आपको बताऊं हेमंत जी जी कि पिछले अभी हमारी सरकार को आए हुए महज कुछ महीने हुए हैं, लेकिन इन महीनों के अंदर हमारे नगर निगम जयपुर ग्रेटर की मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर जी ने अपने निर्देशन में लगभग 95% नालों की सफाई करवाई, और उन नालों से निकलने वाली जो गाद होती है उसको। अच्छा, ये बताइए, आज जयपुर की जनता को पता चले साहब कि कितने करोड़ का टेंडर था नालों की सफाई का? विकास जी, देखिए, नालों की सफाई का टेंडर तो आपको स्वास्थ्य शाखा के डीसी वगैरह एग्जैक्ट बता पाएंगे, वो आपको नहीं पता है? नहीं, मुझे आइडिया है। आपको नहीं पता कि इस बार का टेंडर कितना था ग्रेटर नगर निगम का नालों की सफाई का? नहीं, मैं एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बता। लमसम अमाउंट बताइए ना, लमसम बता दीजिए, आसपास का आंकड़ा बताइए। इसमें कोई लमसम नहीं होता, ये तो एक लमसम अमाउंट तो इसमें क्या होता है, वो तो एग्जैक्ट ही होता है। आप कहोगे तो मैं आपको 10 मिनट बाद पूछ के जरूर बता दूंगा, लेकिन मैं आपको ये कह 1 करोड़ 2 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़। हाँ, लमसम, खैर 5 करोड़ से ज्यादा होगा, लमसम इतना होगा। खैर कितना लमसम हो सकता है, जो सर बता रहे हैं लमसम उनके आसपास हो सकता है, लेकिन आप कुछ बताइए महाराज, आप तो चेयरमैन है नगर निगम की कमेटी के, लेके चला गया। अगर आपको ये नहीं पता कि नालों की सफाई में कितना टेंडर हुआ है तो वो घोटालेबाज तो खा ही जाएंगे, वो क्यों नाले साफ करेंगे आपसे 60 करोड़ 70 करोड़ लेकर के? इसके लिए मेरी बात सुनिए, क्यों गंदगी निकालेंगे? अंदर हर काम को देखने के लिए मेरी हेमंत जी, पवन जी ने अभी बोला कि ये जिम्मेदारी मेयर की है ना, वो नहीं बता रहे हैं। मेरा ट्रिपल इंजन की सरकार है सर। विकास बारट साहब, एक बार आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। बारट साहब अपनी बात पूरी कर लीजिए जी। आप बोलने देंगे तो बोलिए। तो सर, मैं निवेदन कर रहा हूँ, नगर निगम जो है, नगर निगम एक बड़ी संस्था है, इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स को देखने के लिए अलग अलग समितियां होती हैं, और जिस प्रकार की समिति की आप बात कर रहे हो उसके लिए सीवरेज संसाधन समिति है, सफाई समिति है, वो देखती हैं। उनका काम है इस बजट का एलोकेशन करना, और उस बजट को, उसका कार्य जो है वो हो रहे हैं, उनको मॉनिटर करना। इसलिए मैं एग्जैक्ट अमाउंट तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं यूडीटेक्स कमेटी का चेयरमैन हूँ, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता देता हूँ कि 95% नाले जो है
इस बार बारिश से पहले हमारी मेयर साहब के डॉक्टर सौम्या गुर्जर जी के दिशा निर्देशन में वो नालों की सफाई हुई गई और उसी का परिणाम ये था कि बारिश होने के कुछ घंटे बाद हमने देखा कि जयपुर की सड़कों से पानी उतर गया था। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि भजनलाल जी की सरकार के गठन के बाद, ठीक है सर, अब मैं वो सरकार का गुणगान सुनने के लिए नहीं बैठे सर, सुनिए सर, आप आधे घंटे में पानी निकल गया, आपने देखा मुरलीपुरा सी स्कीम, मानसरोवर, क्या हाल है सर, गजब हाल है आपके, गजब हाल है भारत साहब, ट्रिपल इंजन है वहां पर, और ट्रिपल इंजन अगर पानी बढ़ा रहा है, पानी नहीं निकाल पा रहा है तो शर्मनाक है सर। सुनिए, ये जनता की गाड़ी कमाई का जो पैसा है ना सर, 60-70 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़, उसके नाले सफाई के कौन लोग खा जाते हैं हर बार? जो जनता जो है वो घुटनों तक पानी में चलने के लिए मजबूर होती है, और आप मजे से ये पानी आधे घंटे में निकल गया, 2 घंटे में निकल गया, हर बार वही रटा जवाब लेकर के आते हैं। पवन मीणा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? आपके वहां पर कितना बजट करेंगे तो दूसरे कैसे बोलेंगे? ठीक है सर, ठीक है, रुक जाइए। पवन मीणा जी, आपके वहां पर कितना बजट है नालों की सफाई का, बताइए। हाँ, हमारे यहाँ पे लगभग ये मान के चले कि लगभग 40 CR के आसपास का हमारा बजट रहता है। 40 CR, बड़े आराम से बोल रहे हैं CR, और जिसके अंदर ये मान के चलिए कि आप CR दिखता है पहली बारिश में ही। मैं पूर्व ओपी गुप्ता जी, मैं आता हूं वापिस आपके पास में एक बार। नहीं तो आप मेरी बात सुनिए, ये जो है कोटा के अंदर पिछले 3.5 साल का जो हमारा कार्यकाल रहा है, इसके अंदर जो हमने जो व्यवस्था बिठाई है, आज की स्थिति ऐसी, कोटा के अंदर कहीं पे पानी नहीं भरता है। जितनी जो संसाधन हमारी मॉनिटरिंग में पिछले 3.5 साल के अंदर हुए हैं, लगभग जो जब तक पिछले 20 से 25 सालों का जो कचरा कभी नहीं उठा, वो हमारे इन 3.5 सालों के अंदर हमने उठाया है। हमारे कोटा के अंदर आज कहीं पे भी किसी भी स्थिति में कहीं पे बाढ़ के हालात नहीं बनते। चलिए, आप कह रहे हैं तो कोटा भाई, अगर जितना भी हमारा जो बजट आता है, बजट के अंदर हमने नए संसाधन लगाए हैं, नई व्यवस्थाएं लगाई है हमने। सर ओपी गुप्ता, बेशक आप यहाँ पे आप सर्वे करवाइए, दिखवाइए आप यहाँ पे। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं भारत जी? मैं बताता हूँ उसका कारण। हाँ, उसका कारण है सर कि विगत सरकार के अंदर 5 साल जो शांति धारीवाल जी यूडीएच मिनिस्टर रहे, उन्होंने महज कोटा को अपनी प्राथमिकता समझा, अपने वोटों को प्राथमिकता समझा। पूरे राजस्थान के शहरों को, पूरे राजस्थान के निकायों को उन्होंने धता बताते हुए जयपुर के अंदर तो उन्होंने ईर्ष्या की राजनीति करी। चुनी हुई मेयर को 3 बार सस्पेंड किया। इधर उधर वाली बातों को 40 करोड़ का बजट है। ये जनता पे हम बात करें, भारत साहब अभी धारीवाल साहब ने वहां पर क्या किया क्या नहीं किया, मैं तो कह रहा हूँ नाले साफ करने के लिए आपको कितना समय चाहिए? बात तो करनी पड़ेगी ना सर। अरे आप बताइए ना, नाले साफ करने के लिए मुरलीपुरा में ऐसे हालात क्यों बने कि लोग परेशान हो रहे हैं? कहीं करंट लग रहा है सर, कहीं मानसरोवर में गड्ढे देखिए, जाइए मानसरोवर, आज आप मेरे कहने से जाइए सर। तो नहीं फट गया? अरे आप तो मानसरोवर छोड़िए, जवाहर नगर का भी दौरा कर आइए, उधर पीछे एयरपोर्ट के उधर कॉलोनी में मानसरोवर छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूँ ये स्थिति अनायास तो नहीं उत्पन्न हो गई है, ये अनायास तो नहीं उत्पन्न हो गई है। ओपी गुप्ता साहब, ठीक है सर, ठीक है। ओपी गुप्ता साहब, ओपी गुप्ता साहब, ये बताइए कि करोड़ों का बजट और उसके बावजूद जनता परेशान, थोड़ी सी बारिश में पानी शहर, कौन जिम्मेदार और ऐसे जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई क्या हो? सर, असली प्रॉब्लम क्या है, नगर निगम का कोई कैलेंडर तो बनता नहीं है। अब उनको जब बारिश आएगी, जब याद आएगा कि नाले साफ करने, यदि नाले साफ करने का काम आप जनवरी में चालू कर दें, फरवरी मार्च तक टेंडर हो जाए, अप्रैल में चालू हो जाए, तो वो 2 महीने के अंदर हो जाता है। फिर नाले जो साफ होते हैं उसमें भी क्या करते हैं, ये क्रॉस तो देखते नहीं है, ये नाला पूरा आगे जाके बड़े नाले में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वो फार्म में साफ कर, कॉलोनियों में साफ करके मिट्टी दिखा देंगे, हाँ साहब नाला साफ हुआ, आगे जाके वो बंद होता है, कहीं पे इंक्रोचमेंट हो गया, कहीं बंद हो गया, उसको क्रॉस नाले को चेक नहीं करते। इसके अलावा पूरे साल में बैठे रहते हैं, लेकिन ये नहीं करते हैं आइडेंटिफाई कि भाई यहाँ पर पानी भरता है, इसको कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए। आज सीकर रोड की सारी कॉलोनियाँ, मुरलीपुरा है या जितनी भी नगर है, उनमें कितनी समस्या कितने सालों से है, वहाँ इतना पानी भर जाता है कि लोगों के घरों में भर जाता है, सारी गाड़ियाँ डूब जाती है, लेकिन उसको कभी पहले आइडेंटिफाई करके उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जब बारिश आती है, पानी भरता है, फिर कहते हैं हम इस बार करेंगे, हर बार यही होता है और यही प्लानिंग चलती रहती है। इसको कभी, अभी बाढ़ का आपने देखा, कल परसों बारिश आई और वहाँ पे बाढ़ नियंत्रण पे कट्टे ही नहीं थे, न ट्रैक्टर लगे हुए थे, न पंप लगे हुए, टेंडर निकालना अधिकारी भूल गए, डूबते ही बैठे बैठे क्या तनख्वाह लेते हैं और क्या काम करते हैं। ओपी गुप्ता साहब, आप तो खुद रहे हुए हैं, आप ही जानते होंगे ज्यादा बेहतर तो हम लोगों से। जी सर, कोई अधिकारी टेंडर निकालना भूल जाए, प्रॉब्लम ये है ना, और वो पद पर बना रहे, ये कौन सी संवेदनशील सरकार है सर?
अजी तो ये चल रहा है। आज आप किसी बाढ़ नियंत्रण कक्ष पर जाके देखिए, जिस सेक्शन की एएन की ड्यूटी लगी होगी वो मिलेगा ही नहीं। छोटे लोग बैठे रहते हैं, कोई बारिश आती है जब वो आते हैं, हाँ भाई मैं आता हूँ क्या। अब इनको कितने बार करते हैं, लेकिन अरे साहब अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आएगी जब हम पहुंच जाएंगे। किसी बाढ़ नियंत्रण तो प्रॉब्लम का इंतजार करें, फिर लोग मर जाते हैं, तब इनको याद आता है कि अरे वो तो मिट्टी के कट्टों का टेंडर भी करना था। बातें बड़ी बड़ी करते हैं पूरा। निगम में जब भी साधारण सभा की बैठक होती है, सबसे ज्यादा एक से बढ़कर एक पार्षद हो हल्ला करने में रहते हैं। कोई एक पार्षद तो ईमानदारी दिखा दे और कह दे कि मेरे इलाके में सवाल पूछ ले कि टेंडर क्यों नहीं हुआ, मेरे नाले में देख करके आया हूं साफ। अब तो नाले भी शर्माते होंगे इन लोगों से कि भाई ये हमारे को साफ करने वाले हर बार आते हैं करोड़ रुपए लेकर के और वापस चले जाते हैं। विकास भारत जी बताइए, आपके अधिकारी तो टेंडर निकालना भी भूल गए और आप कह रहे हैं बहुत अच्छी सरकार है। अरे श्रीमान जी, मैं तो आपको कह रहा हूं हेमंत जी कि हमारे यहाँ पर इस बार लगभग 95% नालों की सफाई हुई है। और मैं इसके साथ आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप अगर जाके हर बार आप विगत साल के स्थितियां देखेंगे या तब के वीडियो निकालेंगे तो आप देखेंगे कि सीवरेज लाइन के नालों में से फुहारें निकलती थी, उफान मारती थी। सर हमने पहले फुहारें निकलते हुए उफान मारने वाला वीडियो में दिखा देता हूं अगर आप चाहें तो। देखिए हेमंत जी, कल कितने घंटे में 3 इंच बारिश हुई सर? कल महज 1.5 घंटे में 3 इंच बारिश हुई। आप एक चीज को समझिए, अगर पानी अचानक आएगा तो उसके ड्रेनेज में एक थोड़ा सा समय तो लगेगा। और दूसरी बात हेमंत जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि ये हमारी जिम्मेदारी है, जयपुर के अंदर नहीं पूरे राजस्थान में पानी का निकास हो, और हम इस जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं, इस पर काम करेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इन कांग्रेसी साथियों को तो पूछिए, 5 साल काम करके गए सर, 5 साल काम छोड़िए, आप तो 5 साल काम करके गए हैं। आप तो ये बता दीजिए सर, आप तो ये बता दीजिए सर, आप तो ये बता दीजिए जहां जहां पानी भरा है, जहां जहां नाले साफ नहीं हुए हैं, उन अधिकारियों पर कितनी कार्रवाई होती है हर साल? वो तो आराम से मजे मारते हैं, वहीं बैठे रहते हैं, देखेंगे और आप कह देंगे कि ये तो कोई दूसरा देखेंगे कि। हाँ बताइए। मैं आपको क्या कर रहा हूं हेमंत जी, ये बारिश अगले साल भी आएगी और आप और हम यहीं होंगे और आप कहेंगे कि पिछली साल से बहुत ज्यादा काम हुआ है। मैं आपको इस बार के काम बताता हूं भारत साहब, आप पता नहीं बोलते हुए क्यों नहीं शर्मा रहे हैं सर? मैं तो बचपन से यही वाला राग सुनता आ रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं, आप तो नाले भी शर्माते होंगे हम लोगों से कि ये आ जाते हैं, ये बहस करने चर्चा करने आते हैं, और वो जो नाले सफाई वाले लोग आते हैं वो करोड़ों रुपए लेकर के वापस चले जाते हैं। सुनोगे नहीं और कंटिन्यूसली खुद ही बोलते रहोगे तो बात कह नहीं पाएंगे सर। आपने तो कह दी ना बात, क्या कहेंगे? समझ में जब भी आएगी। अरे सर मैं कहना चाह रहा हूं, आप सुने जब तो समझ में आए। हाँ बोलिए। आप कह रहे काम क्यों नहीं हुआ और हमें शर्म क्यों नहीं आती? शर्म इसलिए नहीं आती सर कि जिस सिक्कर रोड के ऊपर आज पानी भरा हुआ है ना सर, वो अकेले आज नहीं भरा, पिछली साल के आपके वीडियो उठाइए, फाइलें खोलिए, पिछली साल भी ऐसे ही था, पिछली से पिछली साल भी ऐसे ही था। लेकिन इस साल बारिश आने के पहले, इस साल बारिश आने के पहले दिया कुमारी जी ने 36 करोड़ रुपए का टेंडर वहां करवा दिया है और काम शुरू हो गया है। अब हेमंत जी, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है सर कि एक यूं घुमाई और कल नाला बन गया। साल 6 महीने का टाइम लगेगा सर। पूछना चाहता हूं कि 5 साल में सरकार को यह क्यों नहीं सूझा कि यहां पर ड्रेनेज की प्रॉब्लम है? आप सुनिए, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी हैं, उन्होंने सारे अंडरपासेज के नीचे सीसी रोड का काम शुरू करवा दिया, नालों को ऊंचा करवाया गया और अमानी शाह के लिए उस ड्रेनेज सिस्टम को जोड़ा जाए, इसके लिए टेंडर पास करवा दिया। 6 महीने लगेंगे, साल भर लगेगी हेमंत जी, जादू की छड़ी नहीं है। लेकिन 5 साल में ये काम क्यों नहीं हुआ? ये तो आप नाले साफ करवा देते सर। आप ही हो ये पूछने का अधिकार रखने वाले। तो हमने तो काम किया है सर, अमली जामा पहनने में समय लगेगा सर। आप वजन भी कम करते हो तो 6 महीने लगेंगे आपको। बैठ के हम ऐसे टेबल तेज टेबल ठोक देंगे, उससे हमारी 95% आप अभी ये कह रहे हैं कि 95 इन्होंने साफ करवा दिए, नाले साफ करवा दिए, तो 95% नाले कहाँ, क्या सिविल लाइंस के या फिर सोम्या गुर्जर जी के आसपास कहीं है क्या? सोम्या गुर्जर जी के आसपास ही है क्या नाले? उधर मुरलीपुरा कैसे आपको सोम्या गुर्जर जी से कोई निजी समस्या है क्या बहन जी? शांत रहिए, आप ही रहा करें शांत अपने समय में, इतने सीनियर आप भी रहा करें शांत अपने समय में। नगर निगम का कोई कैलेंडर बना हुआ नहीं है, तो वो आज तक कैलेंडर क्यों नहीं बनाए? क्यों नहीं ये टेंडर टाइम पे पास होते? जब इन्होंने कहा टाइम पे टेंडर पास हो, वो टेंडर टाइम पे पास होंगे। आज आपकी मार्च में, अप्रैल, जून में, जुलाई में बारिश आ जाती है, आप उसके 15 दिन पहले चेतते हैं कि अब नाले साफ करने, और वो कचरा उठा के बाहर ही डाल देते हैं और वो आगे का जाम उसके पहले आचार संहिता थी बहन जी। 95% नाले साफ होने का मतलब है कि पूरा जयपुर क्लीन हो चुका है। क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने अभी आपको बताया कि 45 मिनट लगे मुझे 20 मिनट का रास्ता पार करने में। इनका ये टेबल ठोक के कहना तो अभी क्लियर हो रहा है। ये जो पैसे का जो आंकड़ा है ना, इस आंकड़े के साथ अगर आप क्लियर करें, इधर देखिए, इधर
बताइए इधर भारत साहब सुनिए ना, भारत साहब भारती जी को टारगेट करके नहीं, आप इधर देख के बात कीजिए, इधर देखिए। अरे नहीं, आप बोलने ही नहीं दे रही है। आप एक भावना के साथ आप प्रेजुडिस होकर 6 महीने में हमसे काम मांग रही है, 5 साल वालों के लिए बात करते हैं। भारत साहब एक थोड़ी शांति रखिए सर, एक मिनट सर। पवन मीणा जी, भारत जी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस शासन में कोई काम नहीं हुआ इसलिए नाले उफान मारते हैं। पवन मीणा जी, इतना पक्षपाती मत करिए, 5 साल के लिए भी काम मांगे कांग्रेस सरकार में। ठीक है पवन मीणा जी, आप बताइए अभी आचार संहिता थी 15 दिन से पहले कैसे आचार संहिता में नाले साफ नहीं होते क्या सर? कौन सी बातें कर रहे हैं? देखिए सर, ये आचार संहिता पवन मीणा जी, पवन मीणा जी, एक मिनट ओपी गुप्ता सर आ रहा हूं। पवन मीणा जी, इससे पहले आपकी सरकार थी ना, नालों की सफाई होती थी ना, ड्रेनेज सिस्टम बना था, और बीजेपी का कहना इसीलिए ये हाल है। हेमंत जी एक मिनट, हेमंत जी एक टिप्पणी उनके आपस में मत कीजिए प्लीज। आ रहा हूँ सर, एक टिप्पणी। अगर आचार संहिता में नाले साफ नहीं होते तो नौकरियों पे क्यों नगर निगम के कर्मचारी? आज ही भारत साहब, आज ही खबर आई है कि नगर निगम में फर्जी तरीके से नौकरी लगवाने के आरोप लगे हैं। आश्रितों की जगह अधिकारी अपने बच्चों की जॉब लगवा रहे हैं। वो नाले क्यों साफ करवाएंगे? वो क्यों साफ करवाएंगे आपका हाथों पर, और वो आराम से अपने बच्चे नौकरी लगा रहे हैं। सर कांग्रेस के राज में कई जगह, छोड़िए ना कांग्रेस का राज, अब चला गया कांग्रेस का राज, पीछे अभी आपका राज है सर, अभी तो आपका राज है सर। तो हम तो हमारे राज में तो हम तो ढूंढ के पकड़ के ला रहे हैं। एक युवक मर गया अभी, हम तो ढूंढ के पकड़ के ला रहे हैं ना सर। ओपी गुप्ता जी, राज में तो पकड़े जा रहे हैं। ओपी गुप्ता जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। सर ये कह रहे हैं कि आप आचार संहिता लगी हुई थी। मैं तो कह रहा हूँ आचार संहिता में आपदा प्रबंधन के टेंडरों पर कोई रोक नहीं होती है, और भी आपको फॉर्मेलिटी अगर एक चुनाव आयोग को सूचना भेज दो तो तुरंत उसको सैंक्शन दी जाएगी। ये गलत बात है, आचार संहिता के कारण नहीं हुए। टेंडर उन्होंने स्वयं नहीं किए, लापरवाही की है, और फिर आप उस पर दोष लगाएंगे तो वो सही नहीं है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बताइए, अभी ये कह रहे थे और अभी तक आप किसी नगर निगम और देखिए कहाँ का पानी भरता है, ये इनके पास कोई लिस्ट नहीं है। ये लिस्ट होनी चाहिए, वही यहाँ पानी भरता है, इसके लिए क्या वो है, पहले मीटिंग होनी चाहिए। गांजा पॉइंट आप आइडेंटिफाई करिए कहाँ का पानी भरता है और उसका कारण क्या है, उसका सुझाव क्या है। ये अब होता साहब, ये एक जगह का हाल नहीं है, ये तमाम जो स्थानीय निकाय है ना, वहाँ पर नालों की सफाई के नाम पर ऐसे ही फर्जीवाड़ा है। भारत साहब एक मिनट शांत होइए, भारत साहब एक मिनट शांत होइए। पवन मीणा जी ये बताइए, भारत जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में नालों की ना तो सफाई होती थी ना ड्रेनेज सिस्टम बना, और इसीलिए जनता का हाल बेहाल। सिर्फ कोटा में होती थी सर, कोटा में होती थी, कोटा के अलावा कहीं नहीं होती थी। देखिए ये अभी आज अगर हम लोग बताएं कि आज जब नगर निकाय में जब हम यहाँ पर किया हो तो आप पूछ नहीं, अब कोटा के अलावा देखिए, मैं कोटा के अलावा की और जगह की मैं नहीं कह सकता भाई, और जगह पे आप लोग वहां पे क्या कर रहे थे क्या नहीं करते, वहां के जनप्रतिनिधि किस तरीके से काम करते हैं, क्या उनका पैटर्न रहता है। हम तो हमारी बता सकते हैं कि भाई आज कोटा के अंदर, जब आज हमारे 3.5 साल के कार्यकाल के अंदर हमारे जितने 80 नाले हैं पूरे कोटा के, 80 नालों को हम लोगों ने चिन्हित किया है, वहां की एक एक समस्या को हम लोगों ने समझा है, और वहां पर हर साल की भांति जो एक परंपरागत हमारे यहाँ से टेंडर्स निकलते हैं, चाहे वो चेन माउंटेड वाला टेंडर हो, चाहे वो जेसीबी वाला टेंडर हो, प्रॉपर तरीके से हम लोग हमारे यहाँ पे मॉनिटरिंग रहती है। अब अगर ये लोग जो है दूसरे निकाय के अगर ये लोग दोष दें कि है ना सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार ये नहीं कर रही है, तो सरकार का काम सिर्फ पैसे देने का, बजट देने का काम है। काम तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि उन्हें करना है, जो अधिकारी है उन्हें करना है। अब अगर आप वहां पे काम नहीं करवा पा रहे हैं, विफल रह रहे हैं, तो सरकार को दोष देना ये मैं कहीं से भी उचित नहीं समझता। आज हमारे यहाँ पे किसी प्रकार की ठीक है, लेकिन भारत साहब आपसे ये कोई एक नगर निगम को टारगेट करके मैं नहीं कह रहा हूँ, ना केवल ये कोई जो है वो ग्रेटर की बात ही नहीं है, सिर्फ हेरिटेज के भी यही हाल है, बाकी जो दूसरे नगर निगम है बाहर के उनके भी यही हाल है, स्थानीय निकायों के भी यही हाल है कि कहीं नालियां टूटी पड़ी है तो कहीं नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं, कहीं सफाई नहीं हो रही है। उम्मीद करते हैं कि तमाम स्थानीय निकाय जो है वो इस तरफ ध्यान देंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अगली बार जब आए तो इस तरह की कम से कम कोई डिबेट चर्चा नहीं करनी पड़े, उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो जो नाले सफाई के नाम पर जेबें भर रहे हैं। नमस्कार।